माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अच्छी नातें आप हजरात ने सुनी। अब हम तकरीर के मैदान में निकल पड़ते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ कि दारा की बात है ना सिकंदर की बात, अये है वाह। कि दारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। यूं तो गुनाहगार भी हैं और परहेजगार भी यहाँ, यूं तो गुनाहगार भी हैं और परहेजगार भी यहाँ, यूं तो गुनाहगार भी हैं और परहेजगार भी यहाँ। जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है, बेशक जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। और मेरी कब्र में मेरे सरकार ने आकर ये कह दिया, मेरी कब्र में मेरे सरकार ने आकर ये कह दिया, छोड़ो हटाओ जाने दो नौकर की, बेशक सुभान अल्लाह। छोड़ो हटाओ जाने दो नौकर की बात है, छोड़ो हटाओ जाने दो नौकर की बात है। सादाते किराम मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। एक शेर इनकी निस्बत से पढ़ता हूँ, मचल के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोल दे या रसूल अल्लाह। कि नबी के प्यारों से भीख मांगते हैं, नबी के प्यारों से भीख मांगते हैं हम बेसहारे, नबी के प्यारों से भीख मांगते हैं हम बेसहारे, सहारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजानों से, उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजानों से, जो सैयदा के दुलारों से, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुलारों से भीख मांगते हैं, जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। एक वाकया छोटा सा गौसे आजम का आपके सामने में सुनाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह तकरीर होगी। मचल के बोल दें या रसूल अल्लाह। मुख्तसर से लफ्जों में मैं सुनाता हूँ, हो सकता है आपके अंदर कोई जान पैदा हो जाए। बिल्कुल आप बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। जब सामईन खामोश हो जाते हैं तो पढ़ने वाला जो है कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या पढ़ूं और क्या सुनाऊं। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद कहा, हुजूर आप मुझे अपना मुरीद कर ले। हुजूर गौसे आजम ने कहा, ठीक है मैं तुझे मुरीद कर लेता हूँ। जब मुरीद किया, जब मुरीद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसने कहा, हुजूर मेरी दो शर्तें हैं, एक तो मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा, और दूसरी मैं चोरी करता हूँ, मैं चोरी नहीं। हुजूर गौसे आजम ने कहा, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा, तेरी दोनों शर्तें जो है शरीयत के खिलाफ है, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। बार बार इसरार करने लगा। कहा, हुजूर कर लीजिए, आपने तो बहुत चोरों को निभाया है, बहुत डाकुओं को निभाया, एक और सही। कहा नहीं मैं तुझे नहीं करूंगा। बहुत ज्यादा इसरार का। कहा आपको आपकी माँ का वास्ता, इसी तरीके से आपके वालिद का वास्ता। बहुत ज्यादा इसरार करने लगा तो कहा चल ठीक है, अगर तेरी दो शर्तें हैं तो एक शर्त मेरी भी है। कहा हुजूर आप मेरी दो शर्तें मान ले, मैं आपकी सैकड़ों मान लूंगा। हुजूर गौसे आजम ने कहा ठीक है, तू नमाज नहीं पढ़ता है, तू नमाज नहीं पढ़ेगा, और चोरी करता है, चोरी नहीं छोड़ेगा। मेरी एक शर्त यह है कि जब अजान का वक्त हो जाए तू जहाँ कहीं भी हो अजान लगा देना। कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहाँ जब भी अजान का वक्त होगा मैं अजान को लगा दूंगा। आप मेरी दो शर्तें मान ले, मैं आपकी एक शर्त मान लेता हूँ। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे मुरीद कर लिया। मुरीद करने के बाद चोर था ना, तो अजान देता था और देने के बाद बिस्तर पे लेट जाता था। बीवी ने कहा, अम्मा बड़े अजीब आदमी हो, अजान लगती है, लोग अजान पढ़कर नमाज पढ़ते हैं, तुम अजान देते हो और देने के बाद सो जाते हो, क्या नमाज भी पढ़ना है या नहीं? चोरी उरी करके लाओ, कुछ जो कुछ पकाया जाए। बीबी से उसने कहा कुछ पका, तो कहा पकाऊंगी तो जब तुम चुरा करके लेकर आओगे, जब कोई चीज लाओगे तभी तो कुछ पकाया जाएगा, तभी तो कुछ खाना बनाया जाएगा। कहा चल ठीक है, क्या करूं, मेरे शेख ने मुझे ऐसा पास रखा है, कैसी शर्त लगा दी है। उन्होंने कहा है जहां भी हो अजान दे देना। कहा चल ठीक है, आज जो है आज चोरी करके लाते हैं, आज खाना बनाया जाएगा। अब चोरी के इरादे से निकलता है, रात में निकलता है और
बगदाद शरीफ में जाता है और जाने के बाद जो सबसे बड़ा घर होता है, जो सबसे बड़ा घर होता है उसमें जाकर के घुस जाता है और चोरी करने लगता है। जब चोरी करता है तो तिजोरी के अंदर देखता है बहुत ज्यादा जेवरात हैं, सोने हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। जब देखा तो लालच पैदा हो जाता है मन में। जब बहुत ज्यादा सोना देखा, चांदी देखी, पैसा देखा तो लालच के मारे बहुत देर हो गई। भरते भरते उसने बहुत टाइम हो गया, इतना उसने कहा जितना ले लो। जब पैसा मिल जाता है तो ये लगता है और मिल जाए और मिल जाए, तो उसने सोचा आज भर ही लो, जितना मिल जाए सब काम में ही आ जाएगा। भरने लगा। भरने के बाद जब कट्टे में जब अपने उसने थैले में सब सामान रख लिया और रखने के बाद यूं अपने कांधे पर डाला और डालने के बाद जब चला तो देखा अजान का वक्त हो जाता है। कहा मेरे शेख ने कहा था कि जहां भी तू हो और अजान का वक्त हो जाए तो तू अजान दे देना। ऐसा करता हूँ, यही अजान दे देता हूँ। अब वहीं पर चोरी की थी। बगदाद शरीफ का सबसे बड़ा मकान है और वहीं पर थैला रख के कहा अजान का वक्त हो गया, मेरे शेख का फरमान है, उनके मैं फरमान को नहीं टाल सकता, यही अजान दे देता हूँ। अब वहीं पर अजान देना शुरू कर दी। जब अजान दी ना तो घर के सारे लोग उठ गए। जब घर के सारे लोग उठ गए तो कहा लगता है आज कोई महान शख्सियत, कहा लगता है आज कोई अल्लाह का वली हमारे घर में आ गया, लगता है आज कोई हमारे घर में वक्त का कुतुब आ गया है। जब सारे लोगों ने देखा, देखने के बाद जब उसने अजान पढ़ दी, सारे लोग वुजू बना करके आए और कहा हजरत अजान तो दे दी है, अब ऐसा करो नमाज। कहा मैं नमाज पढ़ा दूं, मैं कोई हजरत नहीं हूँ, मैं कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ, मैं कुतुब नहीं हूँ, मैं चोर हूँ। कहा चोर? कहा चोर हो? अजान लगाने वाला भी कोई चोरी करता है। कहा मैं चोर हूँ। लोगों ने कहा तुम चोर हो ही नहीं सकते, चोर हो और घर में आकर के अजान पढ़े। कहा क्या बताऊं, मेरे शेख ने ये मुझे ऐसी शर्त दे दी है, मेरे शेख का ये फरमान है। कहा तुम चोर नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा इसरार करा, लोगों ने मुसल्ले पर बढ़ा दिया। अब जब आके नियत बांध ही ली, उधर से बगदाद में गौसे आजम अपने हुजरे में मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे फंस गए। कहा हुजूर कौन फंस गया? कहा वो फंस गया, मेरी मैं उसकी एक शर्त मान करके नहीं फंसा, वो मेरी दो शर्तें मान करके फंस गया। कहा कौन फंस गया? कहा वही शख्स जो मुरीद होने के लिए आया था। अब इधर नियत बांध ली और नियत बांधने के बाद दिल में इरादा है, ऐ मेरे मौला मुसल्ले पे तो चल गया हूँ, आज बचा ले, आज बचा ले। अब नियत बांध करके 2 रकात नमाज पढ़ाई है और पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरता है, दुआ मांगने के बाद देखता है घर के सारे लोग उसके हाथ झुका रहे हैं। कोई हाथों का बोसा ले रहा है, कोई पैरों का बोसा ले रहा है और जब कदमों में गिर जाता है उस आलम तसव्वुर में हुजूर के कदमों में गिरता है और कहता है ऐ मेरे आका, ऐ मेरे आका, एक वक्त की नमाज पढ़ी है तो इतने लोग हाथ झुका रहे हैं, अगर सच्चे दिल से तौबा करके 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा सारी दुनिया मेरे कदमों में झुक जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर गौसे आजम की शान है कि चोर पे नजर डाले तो वली बना करके छोड़ते हैं। बेशक हुजूर गौसे आजम से किसी ने पूछा आपको कब से मालूम है कि आप अल्लाह के वली हैं? तो कहा जब मैं मदरसे शहर जिलान में, जब मैं अपने शहर के मदरसे में पढ़ने के लिए जाता था, मेरी उम्र कम उम्र थी, छोटी सी उम्र थी मेरी। जब मैं जाता था मेरे साथ फरिश्ते चलते थे, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते मेरे साथ चलते थे। और जब मैं मदरसे पहुंच जाया करता था तो जब मैं मदरसे में जब पहुंचता था तो वो फरिश्ते लोगों से, उन बच्चों से कहते थे हट जाओ, अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दो। आइए रात वक्त दामनगीर है, अब आपके सामने ऐसे खतीब को पेश करने जा रहा हूँ जिसपे खिताबत नाज करती है। ऐसा खतीब अगर सदाकत पे बोल दे तो सिद्दीक अकबर की याद आ जाए, अगर अदालत पे बोल दे तो उमर फारूक आजम की याद आ जाए, अगर सखावत पे बोल दे तो उस्मान गनी की याद आ जाए, अगर अदालत पे बोल दे तो मौला अली की याद आ जाए। जिससे मेरी मुराद आलिम जलील फाजिल नबी हजरत अल्लामा मौलाना नाजिश रजा मिसबाही साहिब किबला है, उनका इस्तकबाल कर ले, मेरे साथ नारा लगा दे और नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर।